सोने सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरे आए जल राजीव नयन। बचन काय मन मम गति जाई, सपन्यो बूझिए विपत्ति कीटाई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रे कोई जीत या निरी जान की। सुन कपितोय समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत सोय उरिन में नाही, देखे करे विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। सुने प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरष हनुमंत। चरण पयउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम। राम मेरे प्रभु राम, राम मंगल भवन बोलिए राजा रामचंद्र। बड़ी बड़ी गहरी बात है। अब बता कितनी देर हो गई, इतनी देर में तो 10 दो ऐसे भी ज़्यादा पड़ जाते, पर 100 बार पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। अब एक बार में ही रट जाता है तो यही घूमेगा। बोलो बिल्कुल। जब समझ में नहीं आएगी तो फिर एक बार भी नहीं घूमेगा। कितनी गहरी गहरी बातें हैं इसमें, इतना मन करता है। सुने सीता दुख प्रभु सख अयना भर। और जैसे ही सीता जी के दुख की बात आई, आंख पानी आ गया, भर गए। भरे आए जल राजीव नैना, राम जी की आंखों में पानी पानी हो गया। बोलो। बचन काय मन ममगत जाई, सपन्यो बूझिए विपत की। अब हनुमान जी से कहते हैं कि हम तो, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तो दुख की बात कर रहा था। जब दुख में थोड़ा आदमी कमजोर सा लगता है, हिम्मत से टूट जाती है। अब मैं क्या करूं क्या न करूं, अब तो मेरे बस की नहीं। ये प्रभु की हालत गई, क्योंकि सपने की कभी देखा ना आपने, सपने किसी ने देखे हों। सपना में एक सपना ऐसा होता है कि कोई बदमाश हमारे पीछे भागता है और हम खूब ताकत से भागते हैं, और वो बदमाश भी भागता है और डिफरेंस भी बहुत कम दिखाई देता है। पर सपने में वो बदमाश कभी पकड़ नहीं पाता आदमी कभी, लेकिन डरते बहुत हैं कि हमें ये पकड़ लेगा, मार देगा, लेकिन पकड़ में नहीं आए कभी। एक सपने में राजा भी हो जाता है, जगता था वो कंगला का कंगला ही है। कभी राजा कंगला हो जाता है, उसे बड़ा दुख लगता है, मैं तो राजा था। लेकिन जब तक सपना नहीं टूटेगा, जब तक वो बड़ा दुखी होता है। जब जग जाता है, जब देता है, हम कंगला कहाँ हैं, तो राजा के राजा ही हैं। लेकिन उस समय तो तकलीफ होती है बिना मतलब की। बोलो, बिना मतलब की तकलीफ हुई कि नहीं हुई? जो जान सोने के टाइम में सपना में अगर जान पहचान के आदमी को देखता है तो वो कैसा होता है? वो ऐसा है, दिन के विचार ही जैसे ज़्यादातर सपने में आते हैं। दिन के विचार ही। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गहरी नींद में जब आदमी सोता है तो ये मन निकल जाता है। जैसे एक साधु समाधि में होता है तो उसकी आत्मा उसके अंदर नहीं होती, तो विचरण करती है, जहाँ जाना होता है वहाँ चली जाती है आदमी। लेकिन फिर भी वो शरीर निष्प्राण है, लाश नहीं बनता। देख लो, जबकि सांस निकलने पे आदमी लाश बन जाता है, सड़ना शुरू। जब ये 6-6 महीने समाधि में चले जाते हैं, च्यवन ऋषि को पता है कितने दिन हो गए समाधि में चले गए? कितने दिन हो गए? जहाँ बैठे थे उनके ऊपर हवा से धूल जम गई, पानी बारिश हो गई और मिट्टी का टीला जैसा हो गया, उस पर घास उग गई। अब कितना समय लगा होगा इतना करने में? इतने दिन में उनकी प्राण ही बाहर रहे। च्यवन ऋषि, जिन्हें च्यवनप्राश के नाम से। लेकिन जो आंख के हिस्से थे, आंख के हिस्से जो है खुले के खुले रहे, 2 सुराख।
तो जो राजा जाता है, लेकिन वो उसकी लड़की कहती है पिताजी तुम कैसे हत्यारे हो, कैसे जीवों को मार देते हो। बोले बेटे हम शिकारी हत्यारे नहीं होते, हम शिकारी माने जाते हैं, राजा का अधिकार होता है। तो उनकी कन्या थी बहुत अच्छी, वो कहने लगी कि तुम हत्यारे हो, कितने जीवों को, निर्दोष जीवों को मार देते हो। कैसे हिम्मत हो जाती है, वो कैसे तड़पते हैं। मैं आज तुम्हारे साथ चलती हूँ, जो किसी को मारोगे जो उसकी क्या हालत होती है वो मैं देखूंगी आंखों से। मुझे अंदाजा नहीं है वो कितना तड़पता है, कैसे मरता है। तो वो चली गई। अब राजा तो शिकार करने लगे और वो उसको छोड़ दिया जैसे रेल के किनारे, और वहाँ एक टीला सा था ऐसे ही, वो उसके पास आ गई। अब वो उसे देखने लगी ऐसे, तो वैसे तो प्लेन था चारों तरफ से, लेकिन जहाँ उनकी आंखें थी वहाँ सीधे सीधे सुराग थे, लंबे लंबे। तो उसने बड़ा गौर किया, ये टीला चारों तरफ से बंद है, लेकिन एक जगह दो सुराग हैं, छोटे भी नहीं है, बहुत लंबे, उंगली से करके देखा तो अभी पता नहीं लगा। तो ये कुसा जो होती है, जाओ जिससे तर्पण करते हैं, एक कुसा का पेड़ उखाड़ के और उसमें देखूं ये कितने गहरे हैं, कहाँ तक हैं। कुसा बहुत महंगी होती है, किनारा ब्लेड से भी ज़्यादा पतला होता है और काट देता है, और उसकी नोक और उसका जो नीचे से अंकुर होता है ना जैसे बांस का, इतना भाला का काम करता है, इतना चुभ जाता है। जब हम उखाड़ के लाते हैं तो हमारे हाथ पैर सब ये घायल हो जाते हैं। तो वो ऐसे कर दिया, और वो जो है आँखों में ही आँख के निशान थे, और दोनों आँख फूट गए, और उनमें से खून जब निकला तो वो लड़के, ये मिट्टी का टीला, ये खून कैसे निकला। पिताजी आए, ने बात बताई, उसके बाद मिट्टी विट्टी हटा के देखी, खून है तो इसका मतलब कोई जीव होगा, तो वो ऋषि थे हैं। तो वहाँ जो है ना 108 साल उम्र थी ऋषि की। राजा भी देखो बढ़िया होते थे, बढ़िया। उन्होंने कहा कि तूने जो है इनकी आँख फोड़ दी, अंधे हो जाए, उनकी सेवा कैसे करेगा, ये कैसे नहाएंगे धोएंगे, भोजन बनाएंगे अपने लिए। प्रण कर लिया अंदर से, तुझे यही सजा है कि तेरे पति होंगे, तेरी शादी इनके ही साथ करूँगा, तो पत्नी बन के इनकी सेवा करेगी, और कौन करेगा। और बहुत उसका उम्र का अंतर था, 15 साल की थी और वो 108 साल के थे। उन्होंने ऋषि ने कहा नहीं ये अन्याय मत करो, अब हम शादी की अवस्था हमारी नहीं है, जो जीवन जैसे गुजरेगा वैसे गुजरेगा, अब क्या करें, अब कोई तालमेल तो है नहीं है, बहुत मेरी उम्र थोड़े दिन का है। बोले नहीं, सजा है इस लड़की के लिए, ये सेवा करेगी तुम्हारे लिए। अब शादी भी कर दी। अब उस चवन ऋषि बोले वैसे सेवा में नहीं भेजा है, पत्नी बना के भेजा है, तो अब क्या किया जाए। तो चवन ऋषि ने 108 साल के थे, 108 जड़ी बूटियों का ही उन्होंने संशोधन किया और उनसे ये मुरब्बा बनाया। उसको खा के मतलब चवन ऋषि का शरीर ऐसे हो गया जैसे एक 20 साल के लड़के का हो। अविलेह 108 जड़ी बूटियों से ही बनता है। अयोध्या में बनता है प्योर, यहाँ तो शकरकंदी वगैरह मिला देते हैं, काला भी पड़ जाता है और कौन डालता है इतनी महंगी दवा। तो उसको खा के चवन ऋषि, शरीर तो वही था लेकिन उनका जोश और ताकत 20 साल के बच्चे की जो होती है उनके अनुरूप हो गया था। आगे समझ में। और फिर प्रार्थना भी की, चवन ऋषि ने तपस्या भी की, उनकी ज्योति वापस आ गई। बाद में सिद्ध पुरुष हो गए थे तो ज्योति वापस में आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में सब है और भगवान सुनता सबकी है, ऐसी बात नहीं जो दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ा काम है उनको उजागर करने के लिए। के हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब देखो, अब जो इतनी विपत्ति में पड़ गए कि ये कमजोर से दिखाई दे, पानी आ गया आंखों में, और सपने में जो दुखी होता है इतने दुखी हो गए कहने पर राम जी
हनुमान जी बोले ये तो काम बिगड़ जाएगा फिर, तो बदल दिया उन्होंने। नहीं नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति तो उसको कहते हैं जिस समय में भगवान को भूल जाते हैं, भजन नहीं होता है, उस समय को विपत्ति कहा गया है। तो सीता जी को तो कोई विपत्ति नहीं है, वो तो 24 आवर तुम्हारा ध्यान करती है, विपत्ति कहेगी। सही देखो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। जिनका समय बेकार जाता है, भगवान का भजन न कह रहे हैं न सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, विपत्ति का समय माना है ये। तो ये हनुमान जी कह रहे हैं। अब लगाइए कितने लोग विपत्ति वाले ही तो हैं, जो भगवान का नाम ही नहीं ले रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन, जिस समय में भगवान को भूल जाता है, सुमिरन नहीं का, वो विपत्ति का समय है। केतिक बात प्रभु जातु धान के, रिपुएं जीत आन भी जान की। वो कह रहे हैं कि तू देख के आया कैसी फौज है, कैसे चले, हम कामयाबी होंगे कि नहीं। हनुमान जी का बिल्कुल चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए। और राक्षस क्या गिनती में है हमारी, चाहे हम कितने ही हैं, चाहे कैसे ही हैं, लेकिन हमारे सामने ठहर नहीं पाए। हनुमान जी को हिम्मत टूट गई तो कुछ नहीं होगा, हिम्मत टूट गई। और ये आपको सीखना चाहिए। ये हमारे, मैं छोटा था, मेरे बाबा सुनाते थे कि सर्दी में पैंठ लगती है ना बाजार, तो वहाँ गए थे सब लोग, और सर्दी में तो रुई धुनी जाती है, रजाई भरी जाती है, उसे धुनना, लोग बहुत मेहनत का काम था एक लकड़ी से, और वो बिल्कुल पीला पड़ जाता था धुनना। कमाई तो बहुत करता था लेकिन बिल्कुल पीला पड़ जाता था, क्यों खुले में तो वो धुनी नहीं जाती, कमरे में होगी, और उसका जो गर्दा निकलता था वो तो भीतर जाता था, मुंह बांध के रखता था, लेकिन फिर भी पीला। बहुत खुराक भी खाते थे, कमाई भी मजिस्ट्रेट के बराबर करते थे, लेकिन पीला पड़ जाता था। बहुत कठिन काम था रुई धुनना, मशीन तो थी नहीं। और वो जब ये ट्रक आ गए रुई के, वो खाली होने लगे गोदाम तक, और वो धन्ना भी वहीं था। अब पूछा, बोले ये क्या है, इसमें बड़ी बड़ी गांठ आती है ना रुई के, बोले ये क्या खाली हो रहा है, बोले ये रुई है। तो ये सारे ट्रकों में रुई है, कि हाँ रुई है, तो ये सब मुझे धुननी पड़ेगी क्या, ये सब रुई मुझे धुननी पड़ेगी क्या। बोले और कौन धुनेगा। उसे सदमा हो गया, तुलना में अब इतना ही ज्ञान नहीं था, मैं ही धरना हूँ क्या, और कोई धरना नहीं है क्या, सब हमारे ही गांव में जाएगी ये, इतना नहीं है। बस घबरा गया, ये सारी रुई, मैं तो थोड़ी रुई से ही इतना परेशान हूँ, इतने ट्रक उतर रहे हैं, ये सारी मुझे धरनी पड़ेगी क्या। अटैक हो गया हमारी। हम लोगों की वही है, तो क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, हैं? लेकिन कितना ढांढस बना रहे हैं, एक दास ये बताइए। अरे संरक्षक जो होता है, पेरेंट्स उसे ढांढस बच्चों को बनाना। या हनुमान जी कह रहे हैं ये जो निशाचर हैं वो कोई हमारी गिनती में है क्या। पता है कितना बड़ा साहस होगा हनुमान जी के अंदर, हैं? कभी निडरता के अलावा तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। बताओ कोई निडर हुआ है ना दास हो के, बिल्कुल नहीं। सुख क्यों कर रहे हो, सुख क्यों करो, हाँ ना बोलो, यस ना बोलो, ना तो चुपचाप मत करो। और देखो मर्यादा प्रभु ने भी तोड़ी है, दास को नौकर को कभी छाती से नहीं लगाया गया, और सलाह भी हनुमान जी से लेते थे, बात भी हनुमान जी की मानते थे, अपने भाइयों से कोई सलाह नहीं ली। बताओ लक्ष्मण से सलाह नहीं ली बाद में होते हुए भी, बोलो। अब सुन कपे तो ऐसा मानव उपकारी, नहीं को सुर नर मोने तनुधारी। अब देखो हकीकत है, अब हम क्या करते हैं, यार हम तो मूड मार रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई यार क्या पूछेंगे, क्या कुछ नहीं, हम हताश हो जाते हैं।
लेकिन नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हनुमान जी समझा रहे हैं, हनुमान जी को भी लगाया कि जब ये उदासी हो जाएंगे तो करेंगे ही क्या। लेकिन राम जी सारी बात सुन रहे हैं, अंदर से नाटक कर रहे हैं ऊपर से। और राम जब ये बात समझ में आ गई तो देखो दूसरे का भी फर्ज बनता है हिम्मत। तो प्रभु क्या कहें, सुन कपे तोय समान उपकारी। हनुमान तेरे बराबर उपकार करने वाला मैंने ना तो आज तक सुना है और ना ही देख। देखो प्रभु ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं रहे थे। नहीं कोई सुर ना तो कोई देवता ऐसा हुआ, ना कोई मनुष्य ऐसा हुआ है, कोई भी शरीर धारण करने वाला तेरे जैसा उपकारी हुआ नहीं। अब बताइए मामूली बात है जो 14 भुवन पति एक अपने दास को इतना बताता हो, हैं? अच्छा, और लक्ष्मण भाई साथ में हो, भाई से क्या गुजर रही होगी बोलो। लक्ष्मण सुनना है तो वो नहीं सोच रहा होगा कि मैंने इतना त्याग कर दिया तभी मेरा नाम नहीं लेते भैया, और ये कल परसों से हमारे साथ जुड़ गया है और इसी से सलाह लेते हैं, इसी की बात मानते हैं और इसी की तारीफ करते हैं। थोड़ा सा जलन होती है, लेकिन जलन नहीं करनी चाहिए भाई। जो कर रहा है वो तो वो पाएगा ही। आज लला आया ना, आज आया ना। मैं सोच रहा था वो लड़का था एक, मैंने कि उसको लेके आज ये डेढ़ सेट पता नहीं कोई काम से चला गया हो, कह तो रहा था आने की। अच्छा, कोई किसी का बात नहीं मानेगा, श्री राम की बात मानेगा। नहीं माना। अब देखो ये बड़े काम की चीजें सुनने की कोशिश करो। राम जी खुद कहते हैं अगर अर्थ लगाओगे तो कुछ हो जाएगा, समझोगे तो कुछ और हो जाएगा। प्रति उपकार करऊं का तोरा, और सनम को होई न सकत मन मोरा। हनुमान मैं तेरा बदला कभी नहीं चुका सकता। प्रतिकार माने बदला, जो तूने मेरे साथ किया है इसका बदला मैं नहीं चुका सकता। बताइए क्या भगवान को शोभा दे रही है बात है? दास का कितना मान कर रहे हैं, लेकिन दास कोई हुआ नहीं ऐसा जिसने अपने मालिक की इतनी सोच। प्रत्य उपकार करऊं का तोरा, और सनम को होई न सकत मन। मैं तो इतना कर्जदार हो गया तेरे से, इतना लज्जित हो रहा हूं कि आमने सामने मुंह करके, आमने सामने आंख करके मैं तो बात नहीं कर सकता। अब लगा लिए ये स्थिति कब होती है, लगाओ। हनुमान जी को सम्मान क्यों मिला है? इन्होंने बड़ा त्याग किया, इन्होंने भी बड़ा मेहनत की है, बड़ा त्याग किया। ऐसा कोई है? 99% काम किए हैं हनुमान जी, 99% काम किए हैं। और बदले में इन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, खाना पीना खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। 24 आवर बोलो, क्या आलस नहीं आया इतने में भी? और इतने में तो घर के भी झल्ला जाते हैं करते करते। अरे तुम्हें चैन नहीं पड़ता, एक सेकंड थोड़ा बैठने तो दो, इतना तो यहाँ भी कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी कभी न उदास हुए और ना कभी मौका दिया बोलने का, ना कभी आलस आया। बताइए, और ना कोई लेना देना, फ्री में। बताओ, हुआ नहीं। इतना बड़ा सलाहकार किसी को नहीं मिला अब तक जो राम जी को मिला। तो राम जी भी स्वीकार कर रहे हैं, हनुमान तेरे जैसा उपकारी कोई शरीर धारण करता हुआ भी नहीं, देवता भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, और मेरी तो ये हालत हो गई है, मैं तो तेरे सामने मुंह नहीं कर सकता, आँख से आँख नहीं मिला सकता, कोई बदला नहीं दे सकता। सुन सुत तो ओरिन में नाई, देख्यूं करे विचार मन माही। सुत कह रहे हैं, सुन लो। आज भाई का लड़का हो साथ में, भतीजा, और कोई बाहर का ये पूछे भैया तेरा ही बच्चा है ये, तो कोई भी आज तक चाचा ताऊ ऐसा पैदा नहीं हुआ किसी ने ये कहा हो कि ये मेरा बेटा है। किसी ने नहीं कहा, मेरा भतीजा है। छोटे वाले का, बड़े वाले का ऐसे कहते हैं, लेकिन बेटा नहीं कहा किसी ने अपने बेटे को। कहा है
ये भतीजा है हमारा। हनुमान जी ना भतीजे हैं, न बेटे हैं, न जात, न बिरादरी, कुछ तो नहीं है। लेकिन कहते क्या है, सुन सुत तोय उरिन में नाही। बेटा मैं तो कभी भी तेरे से उरण नहीं हो सकता। देखो बहुत गहराई में जाओ, मैं तो तेरे से कभी उरण हो ही नहीं सकता। और मेरी 7 पीढ़ी जन्म लेंगी तो अभी तेरा ये एहसान उतार नहीं पाएंगे। राम जी ने कितना बड़ा वायदा किया, 7 पीढ़ी मेरी जन्म लेगी ना, तेरे इसका बदला नहीं उतार पाएंगे, ऐसा उस एहसान को उतार नहीं पाएंगे। और मैं तो कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। 7 पीढ़ी तो परिवार वालों की कही है उन्होंने, और मैं तो आजीवन उतार ही नहीं पाऊंगा तेरा। देखो कितना माना। और हम जरा बात पे, जिस आदमी ने 99 भलाई कर दी है और एक गलती हो जाए या काम न बने तो सबको खो देते हैं। ये कृतज्ञ होते हैं, इनका कितने जन्मों तक हमें दंड भोगना पड़ेगा, याद रखो। ये सीखने की चीज है। अरे ठीक है, हम 99 काम उनसे हमारे बनाए, एक बार उसने हमारा काम नहीं चला गया तो क्या हमारा ड्यूटी है 99 भूल जाओ? अच्छा ठीक है भैया, इतना सोच लेना चाहिए। आज बस की नहीं होगी उसके पास, ये होगा नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई की क्या जरूरत पड़ी। बोले आज से हमारी तुम्हारी यारी खत्म, न तुम हमारे आना न हम तुम। अरे 99 तो उसके अब भी बाकी हैं, ये गलती ही समझ लो। 98 तो उसकी और फालतू है हमारे पास। तो हम कृतज्ञ नहीं है किसी का इतने एहसान को। ये एहसान को राम जी कह रहे हैं, जो सारी दुनिया का राजा है, सारे भुवनों का राजा है, स्वयं सुपर पावर है, और उसने ये नहीं कहा कि ये तो 7 पीढ़ी का ही, ये तो परिवार वाले नहीं बोलेंगे, नहीं उतार पाएंगे, और मैं तो कभी नहीं उतार पाऊंगा। जो हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गया हो, तो क्या हनुमान जी ये साधारण हैं? लेकिन लोग समझते कहाँ हैं, और वो यही कहते हैं, हाँ हनुमान जी 40 तो पढ़ते हैं पंडित जी, और कोई साधन हो तो बताओ, और कोई कुछ दान पुण्य करें तो बताओ, उससे हो जाए। तो इसका मतलब वो हनुमान जी के बारे में जाने ही नहीं, जब तो ऐसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी। और हम तो भैया यही कहते हैं, जो करेंगे हनुमान जी करेंगे, तो फिर और फिर करेंगे सब बात। सुन सुत तोय उरिन में नाही, देखियो करीब। और मैंने बड़ी अच्छी सोच समझ के, ऐसे नहीं है अनायास कर रहा हूँ, मैंने बहुत गहराई से हिसाब लगाया है। मैं तो भैया कभी तेरे छोड़ रहा हूँ। वाले धन्य है हनुमान जी, कैसा करके पौने पौने कपै चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यत गाता। और इतने रोते हैं, इतने आंसू बहाते हैं, इतने बहाते हैं। तो आंसू ऐसे थोड़ी निकलते हैं, कोई बनावटी थोड़े ही हैं, ये तो भाव के कारण निकलते हैं अंदर से। तो कितना भाव अंदर हो गया होगा, अब अंदाजा लगाइए। तो बेटा कहा है हनुमान जी को, तो बेटा कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। बोलो, अपने खास भाई के बेटे को जब बेटा नहीं कह सकता, तो हनुमान जी तो भाई के बेटे नहीं, परिवार के नहीं, जाति के नहीं, उनको जब बेटा कह दिया है राम जी ने, तो कोई साधारण चीज तो नहीं है हनुमान जी। और लोग हाँ वो तो ठीक है, हनुमान 40 हम रोज करते हैं पंडित जी, पर कुछ हो गया नहीं। अरे तू जब जानता ही नहीं हनुमान जी को, तो होगा क्या खाक है? सोने प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरस हनुमन, चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राय त्राय। लेकिन ऐसा मन बड़ा हम बढ़ा लेंगे तो और ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे। लेकिन जितनी इतनी बात कही हनुमान जी से, ओए होए एकदम से अटैक सा पड़ गया। प्रभु इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, एक दास के काम को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं।
क्या तुम कभी भी उर्ण नहीं हो सकते? मैंने किया ही क्या है? और हम काम गिनाते हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने रोटी खाई, पानी पिया, देखो बर्तन उठा के धरे, एक काम के 20 काम बता देते हैं। हनुमान जी को बड़ा हुआ, प्रभु कितने रो रहे हैं मेरे पीछे, मैंने ऐसा किया ही क्या है? हैं? ये हमेशा के लिए ऋणी हो रहे हैं, पूरे परिवार को ऋणी 7 पीढ़ी तक बता रहे हैं, मैंने ऐसा किया ही क्या है? मेरे से अपराध हो गया, मेरे कारण पूरा परिवार ऋणी हो गया। तो जो कोई अच्छा आदमी होगा वही तो स्वीकार करता है, सब चरण परयु प्रेमा कुल त्राय त्राय, और उल्टा उनके चरणों में पड़ गए, त्राय माम रक्षा करो। कहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है, कहाँ हवाई फायर मार दिया आपने, मैं तो इस लायक नहीं था। तो जो सज्जन मनुष्य होते हैं उन्हें अपनी बड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होती, और प्रात ले जो नाम ऐसा इसका सीधा अर्थ करेंगे तो बिल्कुल अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमें थोड़ा आगे पीछे हटके हैं हनुमान जी के बारे में समझना पड़ेगा। क्या टाइम हो गया जी? हाँ जी, 1:15 बज गया है। टी लंच करें क्या आगे चलें? बोलो करें, चलो ठीक। वाणी को विराम।